जय श्री राम। द ब्लैक डेथ डिकोडेड। द ब्लैक डेथ ये जो टॉपिक है अपने आप में ही ये एक सब्जेक्टिव टॉपिक है। ये ग्रेजुएशन में भी है, पीजी में भी है। ये एक एजुकेशनल पर्पस से भी है, हिस्टोरिकल है, ये एक जनरल अवेयरनेस है, ये एक कहानी है। ये कहानी है भयानक मौतों की, उनके रहस्यों की, बीमारी की, महामारी की, प्राकृतिक आपदा की। तो चलिए समझते हैं कि ये क्या है, कैसे आया, कब आया, कितने लोग इससे अफेक्टेड हुए थे, कितनी मौतें हुई इससे, वगैरह वगैरह। वैसे तो हम अगर सूक्ष्म जीवों की बात करें, यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की, तो इनकी खोज 17वीं शताब्दी में ही कर ली गई थी। लेकिन इस ब्लैक डेथ को कॉज करने वाले बैक्टीरिया की खोज 19वीं शताब्दी यानी कि 1894 में हुई। 19वीं शताब्दी में एक साइंटिस्ट हुआ करते थे जिनका नाम रॉबर्ट कॉक था। उन्हें हम फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी भी कहते हैं। इन्होंने कुछ पोस्टुलेट्स बनाए थे, कुछ कंडीशंस बनाई थी पैथोजेनिक ऑर्गेनिजम्स की आइडेंटिफिकेशन के लिए। लेकिन रॉबर्ट कॉक के ये पोस्टुलेट्स कई बार इसलिए फेल हो जाते थे क्योंकि ये किसी पैथोजेनिक ऑर्गेनिजम्स को उनकी बीमारी के साथ लिंक करने में हर बार सक्सेसफुल नहीं हो पाते थे। इनमें कुछ खामियां थी। ऐसे में हम इन्हें लिंक कैसे करें, कोई पैथोजेनिक ऑर्गेनिजम्स को कैसे समझें कि हाँ ये इस पैथोजन से यही खास तरह की बीमारी हो रही है। तो हमें इसमें मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की हेल्प लेनी पड़ती है। और उसमें भी मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की एक शाखा है जिसे ब्रांच है, जीनोमिक्स कहते हैं। हम यहाँ पे जीनोमिक्स की मदद लेते हैं। तो सवाल उठता है कि जीनोमिक्स क्या है। तो इसका जवाब आता है कि जीनोमिक्स शब्द जो है वो जीनोम से आया है, जिसका मतलब होता है कंप्लीट सेट ऑफ डीएनए। तो जीनोमिक्स में हम किसी ऑर्गेनिजम्स के कंप्लीट सेट ऑफ डीएनए की स्टडी करते हैं, इसका कार्य समझते हैं। तो इसका कार्य होता है कि स्ट्रक्चर पे ये फोकस करता है, इनके फंक्शन को समझाता है, उसके इवोल्यूशन को हम जान पाते हैं, वो कहाँ से आया है, उनकी मैपिंग करना, यहाँ तक कि जीनोम्स की एडिटिंग करना भी इसमें शामिल है। हजारों माइक्रोबियल जीनोम्स की वैज्ञानिकों ने सीक्वेंसिंग की और ये पाया कि हर एक पैथोजन के पास उनका एक खास तरह का जीन होता है जिसका नाम पड़ा सिग्नेचर जीन्स, जिसे नाम दिया गया सिग्नेचर जीन्स। एंड दिस सिग्नेचर जीन्स दैट कैन बी यूज्ड टू पॉजिटिवली आइडेंटिफाई इन ए क्लिनिकल स्पेसिमेन विदाउट द नीड फॉर लेबोरेटरी कल्चर। अब इस टेक्नोलॉजी का यूज बीमार लोगों की बीमारियों का पता लगाने के लिए किया जाता है जो कि जिंदा होते हैं। लेकिन इसका सबसे खास उपयोग जो किया गया वो प्राचीन मेडिकल मिस्ट्रीज़ को सुलझाने के लिए किया गया। और यहीं पर एग्जाम्पल आता है ब्लैक डेथ का। ब्लैक डेथ के पीछे का कारण एक बैक्टीरिया होता है, एक छोटा सा नन्हा सा जीव जो नंगी आंखों से दिखाई भी नहीं देता है, जिसे नाम दिया गया यर्सीनिया पेस्टिस। यर्सीनिया पेस्टिस की खोज सन 1894 में एक स्विस माइक्रोबायोलॉजिस्ट ने की थी जिसका नाम था अलेक्जेंड्रे यर्सिन। जाहिर सी बात है इनके नाम पर ही यर्सीनिया पेस्टिस का नाम पड़ा। ये जो आप फिगर देख रहे हैं ये ब्लड स्मेयर का एक फ़ोटोग्राफ है, लाइट माइक्रोग्राफ है ये, जिसमें यर्सीनिया पेस्टिस का इन्फेक्शन दिखाया जा रहा है। ये जो ऑरेंज कलर के आपको पास्ट्यूल्स दिख रहे हैं ये ब्लड हैं, और ये जो ब्लू कलर की रॉड शेप बैक्टीरिया दिखाई दे रही है ये यर्सीनिया पेस्टिस है। ये यर्सीनिया पेस्टिस इज कॉजेटिव एजेंट ऑफ द ब्यूबोनिक प्लेग। तो कहानी की पर चलते हैं। कहानी की शुरुआत होती है यूरोप से। सन 1348 में यानी 14वीं शताब्दी के मध्य में ब्लैक डेथ अपने पांव पसार रहा था बहुत ही तेज़ी से, जिसकी शुरुआत हुई थी क्रीमिया पेनिनसुला में। क्रीमिया पेनिनसुला को आज हम यूक्रेन नाम से जानते हैं। ब्लैक डेथ स्प्रेड हुआ था 1348 में और यर्सीनिया पेस्टिस की खोज हुई थी 1894 में, यानी कि करीब 550 साल बाद हम यर्सीनिया पेस्टिस की खोज हो पाई कि ये एक बैक्टीरिया जो ऐसा डिजीज़ कॉज करता है। और ऐसा इसलिए हुआ
क्योंकि तब तक विज्ञान इतना आगे नहीं था। 660 साल पहले की बात है जब ये ब्लैक डेथ कॉज हुआ था, जब ब्लैक डेथ की महामारी फैली थी। तो विज्ञान इतना आगे नहीं था, लोगों में ज्ञान की कमी थी, समझ नहीं पाते थे कि हो क्या रहा है। उस वक्त तक लोग इस महामारी को दैवीय शक्ति समझते थे, वो चुड़ैलों का प्रकोप समझते थे, वो बुरी आत्माओं का प्रकोप समझते थे। जैसे हमारे यहाँ हिंदुस्तान में लोग समझते हैं ना कि अंधविश्वास सिर्फ भारत में ही है, लेकिन ऐसा है नहीं। अगर आप यूरोपियंस उन क्रिश्चियंस को देखें समझें तो आप इतिहास और पुरानी किताबों को खंगालेंगे तो आपको पता चलेगा कि यूरोपियंस में भारत से कहीं ज़्यादा अंधविश्वास फैला हुआ है। अच्छा, अब ब्लैक डेथ एक टिपिकल फेटल डिजीज़ होता है। ये एक घातक मौत की बीमारी है। करीब 660 साल पहले यूरोप की 1/3 जनसंख्या को मौत के घाट उतार दिया था इसने, वो भी सिर्फ कुछ सालों में। 1348 टू 1351 में ये 1/3 जनसंख्या यूरोप की मौत के घाट उतर चुकी थी। और ये सिर्फ पहला वेव था। इसके बाद सेकंड वेव भी आया और थर्ड वेव भी आया। सेकंड वेव समथिंग 1354 टू 1356 के आसपास था और 1358 टू 1360 के आसपास थर्ड वेव आई थी। कहते हैं कि ये बीमारी जो ये ब्लैक डेथ है, जैसे कोविड-19 का सबको पता है कि इसका ओरिजिन चाइना के वुहान शहर से हुआ था। वैसे कहते हैं कि ये बीमारी जो ब्लैक डेथ है इसका भी रहस्य चाइना से ही जुड़ा हुआ है। इसका ओरिजिन भी चाइना से माना जाता है, जो कि ट्रेड के रास्ते यूरोप तक पहुंचा था। और मतलब ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, ऐसा एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका में बताया गया है। ये जो डायरी आप देख रहे हैं ये 1348 की डायरी है किसी फ्लोरेंटीन मर्चेंट पेपो डी एंटोनियो की। उनकी फैमिली डायरी है और जिसमें उन्होंने अपने रिलेटिव्स के डेथ का जिक्र किया है जो ब्लैक डेथ की वजह से मारे गए थे। ब्लैक डेथ killed nearly 1/3 of the European population, occurred 660 years ago. Indeed, the Black Death was the most devastating plague pandemic the world has ever seen. और कहते हैं कि ब्लैक डेथ यानी कि ब्यूबोनिक प्लेग की वजह से मारे जाने वाले लोगों की संख्या इतनी ज़्यादा थी कि जितनी वर्ल्ड वार 2 या 3, वर्ल्ड वार फर्स्ट या सेकंड में भी लोग इतने नहीं मारे गए थे, ना ही किसी भी और बीमारी से इतनी ज़्यादा जनसंख्या कभी भी मौत के घाट पहुंची होगी। अब ये जो पिक्चर देख रहे हैं आप, ये रेड फ्लिया की पिक्चर है, फोटोग्राफ है। रेड फ्लिया जो एक चूहों पे पाया जाने वाला एक तरह का पैरासाइट है, एक तरह का कीट है जो वेक्टर है यर्सीनिया पेस्टिस के लिए। यानी कि ये जो फ्लिया है यही अपनी बॉडी में यर्सीनिया पेस्टिस बैक्टीरिया को कैरी करता है और इनके काटने की वजह से ही इन्फेक्शन फैलता है। ये एक ओरिजिनल रेड फ्लिया है जिसका जेनरिक नाम ज़िनोप्सिला क्योपिस है। ये प्राइमरी वेक्टर है फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ द बैक्टीरिया यर्सीनिया पेस्टिस बिटवीन रैट्स एंड ह्यूमंस। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। हालांकि कुछ समय पहले तक यर्सीनिया पेस्टिस का ब्लैक डेथ से कनेक्शन को लेकर बुद्धिजीवियों में कुछ कन्फ्यूजन रहा है और इसके पीछे 2 मुख्य वजह थी। पहला तो ये था कि ये जो बीमारी है, जो ब्लैक डेथ है, ये बहुत ज़्यादा डेडली और वाइड स्प्रेड डिजीज़ था, वो भी 660 ईयर्स पहले। तो इस पर कन्फ्यूजन इसलिए बना कि उस समय जनसंख्या आज के मुकाबले बहुत कम थी और इस बैक्टीरियम की खोज हुई थी 1894 के आसपास। तो वे समझ ही नहीं पाते थे कि कोई ऑर्गेनिज्म इतने सालों तक कैसे जीवित रह गया और वो भी इतनी कम जनसंख्या को इतना ज़्यादा इन्फेक्ट कैसे कर गया, इतनी ज़्यादा मौतें उसकी वजह से कैसे हो गई। और दूसरा कारण था हिस्टोरिकल डिस्क्रिप्शन यानी कि उस टाइम के मरीजों के द्वारा जो लक्षण बताए गए थे वो कुछ एम्बिगुअस थे, यानी कि वो अस्पष्ट थे। तो उससे भ्रांति बनी कि ब्लैक डेथ के पीछे कोई और पैथोजन हो सकता है। तो सर क्वेश्चन ये बना कि फिर ब्लैक डेथ को हम ब्यूबोनिक प्लेग से लिंक कैसे
कंफर्म होगा? तो उसका जवाब आता है 1348 में ब्लैक डेथ की शुरुआत हुई और 1349 तक वह अपने पीक पर था। उस वक्त इंग्लैंड के ईस्ट स्मिथफील्ड में एक नया कब्रिस्तान बनाया गया। तो ब्यूरियल रिकॉर्ड्स बताते हैं कि ये कब्रिस्तान ख़ास तौर पर ब्लैक डेथ से मरने वालों को दफनाने के लिए बनाया गया था, जो कि 1.25 साल में, यानी कि करीब लिटिल मोर देन अ ईयर, करीब 2500 लाशों के साथ पूरी तरह भर गया। आप सोच के देखिए कि करीब 1 साल से कुछ टाइम ही ज़्यादा हुआ होगा और उतने में एक कब्रिस्तान जिसकी कैपेसिटी 2500 2,500 लाश दफनाने की थी, वो पूरी तरह से कम्प्लीटली भर गया और कब्रिस्तान बंद कर दिया गया कि अब इसमें और ज़्यादा हम नहीं किसी को रख सकते हैं। तो ऐसे में ईस्ट स्मिथफील्ड सेमेट्री से निकाली गई सभी लाशें ब्लैक डेथ मरीजों की ही हैं। इस तथ्य की वैज्ञानिक टीम द्वारा जांच की गई। उन्होंने क्या किया कि लाशों से जो कॉर्प्सेस थी ब्लैक डेथ की पेशेंट की, उनके दांतों को, उनकी हड्डियों के नमूनों का उपयोग करते हुए यर्सीनिया पेस्टिस के लिए एक डीएनए कैप्चर विधि का उपयोग करते हुए पिछले जीनोमिक अध्ययन से विकसित रोगजनक की पहचान की। तो इसके लिए एक इंटरनेशनल रिसर्च टीम बनाई गई थी। इन्होंने क्या किया कि जो उनके पास प्राचीन डीएनए मिला था, ये जो हड्डियों और दांतों से प्राचीन डीएनए मिला था, उन्होंने उसे आइसोलेट करके उस बैक्टीरिया के जीनोम का उसे दोबारा बनाया, पुनर्निर्माण किया उसका, जो ब्लैक डेथ का कारण बना था। हाल ही में फैले यर्सीनिया पेस्टिस के द्वारा बीमार हुए लोगों से आइसोलेट किए हुए जीनोम और प्राचीन जीनोम जो इंटरनेशनल रिसर्च टीम लाई थी, उससे कंपेयर करके इस मिस्ट्री को सॉल्व किया गया कि ब्लैक डेथ ही दरअसल ब्यूबॉनिक प्लेग है। अब हाल ही में फैले, मैंने क्यों कहा, क्योंकि ब्यूबॉनिक प्लेग सिर्फ तभी नहीं फैला था जब हम लोगों के पास सुविधाएं नहीं थी या जानकारी नहीं था। ये आज भी फैलता है, ये अभी भी एक खतरा है बहुत सारे देशों के लिए और ये अभी भी कई जगह फैलता है। तो उसकी वजह से जो है बहुत सारी मौतें अभी भी होती हैं, लेकिन आज हमारे पास जानकारी है, प्रिवेंशन है, कंट्रोल है, केयर है, मेडिकल है, तो हम उसमें बहुत सारे लोगों को बचा भी लेते हैं। आज के टाइम में अगर हम रिपोर्ट की बात करें तो 2010 से 2015 के बीच में वर्ल्ड वाइड 3248 यानी कि 3248 लोग इससे इन्फेक्ट हुए थे। ब्यूबॉनिक प्लेग से इन्फेक्शन में 3248 लोग करीब इन्फेक्ट हुए हैं इन 5 सालों के बीच में, 2010 से 2015 के बीच में। और इस बीच सिर्फ 584 लोग मारे गए हैं। अब आप समझिए कि 5 सालों में सिर्फ 584 लोग मरे और वहाँ 1348 to 1351 3 सालों में जो है करीब यूरोपियन पॉपुलेशन की 1/3 जनसंख्या ख़त्म हो गई थी। यहाँ पे आप जो ये फिगर देख रहे हैं, ये पैर का और ये हाथ का, ये ब्लैक डेथ के सिम्टम्स को दिखा रहा होता है। ये पैरों पर जो कालापन है, ये जो हाथों में कालापन है, ये ब्लैक डेथ का सिम्टम है। अच्छा, ये जो पैर पे आप जो ब्लैक देख रहे हैं, तो इसी तरह से एक ब्लैक फुट डिजीज़ भी होती है। तो ये ब्लैक फुट डिजीज़ जो है वो ये और ब्लैक डेथ, ये दोनों में बहुत अंतर होता है। तो ब्लैक फुट डिजीज़ जो होता है उसमें इस तरह का सिम्टम नहीं होता है। वो उसे नाम दिया गया इसलिए क्योंकि उसमें जो पैर का जो तलवा होता है उस पर पूरे ढेर सारे फफोले बन जाते हैं और वहाँ पे वो पूरा शरीर ही उसमें लगभग काला होने लगता है पैर के शुरुआत के साथ में। तो ये जो ब्लैक फुट डिजीज़ है, ये आर्सेनिक कंटामिनेटेड वाटर को ड्रिंक करने से होता है और जिसके बारे में मैंने आपको मेरी पिछली वीडियो में बताया हुआ है। आप अगर इसके बारे में ज़्यादा जानकारी चाहते हैं तो आप मेरे पीछे का वीडियो देख सकते हैं।
तो आगे बढ़ते हैं। तो ब्यूबॉनिक प्लेग एक तरह का लिम्फेटिक सिस्टम का इन्फेक्शन है जो कि बैक्टीरियम यर्सीनिया पेस्टिस की वजह से होता है। ये किसी पर्सन में इन्फेक्टेड फ्लिया के काटने से ट्रांसमिट होता है। इन्फेक्टेड फ्लिया इसलिए कह रहा हूँ कि जो फ्लिया मैंने आपको अभी फोटोग्राफ में दिखाया था, ये रहा, ये खुद भी इन्फेक्टेड होता है। ये खुद भी यर्सीनिया पेस्टिस बैक्टीरिया के वजह से इन्फेक्टेड रहते हैं। जब ये हमें काटते हैं तो हमें यर्सीनिया पेस्टिस की सेल्स को छोड़ देते हैं, तो ये इन्फेक्शन फैलता है, जिसमें अब जैसे मतलब इन्फेक्टेड फ्लिया के काटने से ये हमारे अंदर ट्रांसमिट होता है। तो बैक्टीरिया मल्टीप्लाई करते हैं लिम्फ नोड्स में, जिसकी वजह से बॉडी में जगह जगह पे स्वेलिंग्स हो जाती है। जब ये स्वेलिंग्स होती हैं तो ये जो पस्ट्यूल्स बन जाते हैं मोटे मोटे कई जगह, वो बहुत ही दर्दनाक होते हैं, बहुत दर्द भरे होते हैं। इन्हीं स्वेलिंग्स को ब्यूबोस कहा जाता है। इसी ब्यूबोस नाम से ब्यूबॉनिक प्लेग शब्द आया है। फिर वहाँ से बैक्टीरियल सेल ट्रैवल करते हैं थ्रू आउट द बॉडी और हैमरेज कॉज करते हैं। हैमरेज का मतलब है कि शरीर में, बॉडी में आंतरिक रूप से ब्लड जो होता है वो रप्चर कर जाता है, बर्स्ट कर जाता है। और जब भी ब्लड टूटता है तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि बॉडी में जब ब्लड दो वजह से क्लॉट करता है, एक तो या तो ब्लड ब्लड के सेल्स टूट जाते हैं, बर्स्ट करते हैं, और या तो फिर ब्लड ऑक्सीजन के प्रेजेंस में आता है। जब तो जैसे ही ऑक्सीजन के प्रेजेंस में आएगा ब्लड क्लॉट होना शुरू हो जाता है, या फिर रप्चर कर जाता है तो भी क्लॉट होना शुरू हो जाता है। जैसे आप ऐसा समझिए कि जब कभी आपका हाथ पैर में कहीं भी कुछ बहुत ज़ोर से चोट लग जाए, उस पर कुछ प्रेशर से बहुत तेज़ी से चोट आपको लगे, तो कभी आपने देखा होगा कि वहाँ पर उतनी दूर काला पड़ जाता है। तो वहाँ जो ब्लड बह रहा था वो टूट जाता है, और जब वो टूटता है तो वो क्लॉट बन जाता है। जब क्लॉट बनता है तो स्किन काली पड़ जाती है वहाँ पे। यही सेम चीज़ ब्लैक डेथ के इन्फेक्शन में भी होता है, ब्यूबॉनिक प्लेग के इन्फेक्शन में भी होता है। जब पेस्टिस जो बैक्टीरियम है ये हैमरेज कॉज करता है, जब ब्लड रप्चर कर देता है और हैमरेज हो जाता है तो उससे क्लॉट बन जाता है और वहाँ की स्किन काली पड़ जाती है। इसी वजह से इसका नाम ब्लैक डेथ पड़ा। स्किन काली पड़ जाती है और अल्टरनेटली हम मर जाते हैं। ब्लैक डेथ या ब्यूबॉनिक प्लेग ऐसा इन्फेक्शन है कि अगर इसका उपचार नहीं किया गया तो कुछ दिन के अंदर मरीज की मौत पक्की है। अब देखिए, ब्यूबॉनिक प्लेग का इन्फेक्शन जो उस टाइम इतना वाइड जियोग्राफिकल एरिया में फैला, उसके पीछे कुछ कारण थे। एक कारण तो पुअर सैनिटेशन था जो पहले के टाइम में यूरोप में, और पहले क्या मैं समझता हूँ अभी भी यूरोपियंस दे आर वेरी मतलब डर्टी, वो बहुत वो सैनिटेशन उनका बहुत ही पुअर होता है। तो एक एक्सट्रीमली पुअर सैनिटेशन और एक चूहों की बहुतायतता, मतलब वो वहाँ पे चूहे बहुत ज़्यादा पाए जाते थे, और वो चूहे जिन पर पैरासाइट थे फ्लियाज, और फ्लियाज जो इन्फेक्टेड थे यर्सीनिया पेस्टिस से। और दूसरा कारण एक और था कि पुअर न्यूट्रिशन। Handful of plague cases are observed each year in the United States. However, plague today carries two concerns. In addition to dealing with the natural disease, प्राकृतिक आपदा की वजह से, प्राकृतिक नेचुरल डिज़ास्टर की वजह से ये ब्लैक डेथ का कहर बरसना वो अलग, उसके अलावा हमें बायो टेररिज्म से भी सावधान रहने की ज़रूरत है, क्योंकि यर्सीनिया पेस्टिस एक ऐसा बैक्टीरियम है जिसकी वजह से बायो टेररिज्म फैलाना बहुत ही आसान है, और इससे बहुत सारी मौतें हो सकती हैं। थैंक यू। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। अगर आपका कोई सुझाव है तो मैं उस पर बिल्कुल अमल करने की कोशिश करूँगा। थैंक यू अगेन।